आज का विषय है कब तक कैदी बना के रखेंगे। जैसे ही कैदी शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम केवल जेल और बंदी गृह की बात करने लगते हैं, जो अपराधी के रूप में या जो विभिन्न कारणों से जेल के अंदर रह रहे हैं उन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन आज इस समाज के अंदर एक नहीं अनेकों बातें ऐसी हैं जो हमारे इस सब्जेक्ट से सीधे तौर पे जुड़ी हैं। कब तक कैदी बना के रखेंगे। हम कई बार अपने घर परिवार के बच्चों को, अपने परिवार की महिलाओं को, कई बार अपने कर्मचारियों को कैदी बना के रख लेते हैं। लेकिन यदि हम उनको कैदी बना के न रखें, उनके अंदर सुधारात्मक, शिक्षात्मक, प्रेरणात्मक बातें समझाने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से ना उनको कैदी बनना पड़ेगा और ना हमें कैदी बनाना पड़ेगा। यही बात जेल और बंदी गृहों की है। सबसे पहले वहाँ प्रश्न उठता है कि जेल और बंदी गृहों के नाम बदल के सुधार गृह कर देना चाहिए। ये बात मैं पहले भी अपने विषयों में उठाता रहा हूँ और अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जन तक, सरकार तक पहुंचाता रहा हूं कि बंदी गृह और जेल का नाम सुधार गृह कर दिया जाए। अभी अभी रिसेंटली योग गुरु बाबा रामदेव जी ने भी लगभग 5000 से ज़्यादा युवाओं को, युवतियों को समाज के अंदर कुरीतियां बंद करने के लिए और बंदी गृहों में रह रहे लोगों को सुधारने के लिए प्रवचनों के माध्यम से, आचरणों के माध्यम से एक नई सेना, नया युग, नई व्यवस्था तय करी है ताकि समाज के अंदर एक नया बदलाव आ सके। और जब हम स्वतंत्र रूप से रहते हुए भी अपने को कैदी महसूस करते हैं, अपने विचारों को कैदी महसूस करते हैं, हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, हम गलत व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, हम गलत व्यापार करने लगते हैं, हम गलत खेती करने लगते हैं, गलत आचरण करने लगते हैं, तो उस कैदीपन से बाहर आने के लिए भी ये 5000 लोगों की, युवा युवतियों की, सन्यासियों की फौज इस देश के अंदर सुधारात्मक परिवर्तन लाएगी। किसी को यज्ञ के माध्यम से, किसी को प्रवचनों के माध्यम से, किसी को योग के माध्यम से, किसी को स्वयं श्रम के माध्यम से, किसी को शिक्षा के माध्यम से, किसी को गीतों के माध्यम से, किसी को फिल्मों के माध्यम से, किसी को कविताओं के माध्यम से, किसी को उनकी केस स्टडी के माध्यम से इस देश के विकास में जोड़ेगी। ऐसे प्रयोग हमारे समाज में, जेलों में, सुधार गृहों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, अनेकों स्थानों पे होते रहे हैं और सकारात्मक परिणाम आते रहे हैं। वर्तमान में हमारी सरकार भी एक ऐसी सरकार है जो ये चाहती है कि जो सुधार गृहों में प्रतिदिन अपराधियों की, कैदियों की भीड़ बढ़ रही है वह कम हो और हमारे कैदी भाई अपने जीवन के मूल रूप में लाइन में आके ठीक जीवन जीने लगे। एक समय था जब चंबल के डाकुओं के साथ साथ इस देश के अनेकों क्षेत्रों में रह रहे डाकुओं ने अपने जीवन को बदला। हमारी राज सत्ता ने, हमारी संत सत्ता ने उन डाकुओं के
विचारों को, उनकी सोच शक्ति को, उनके क्रूर व्यवहार को एक साधारण व्यक्ति के व्यवहार के रूप में बदला और वे लोग लोकसभा का चुनाव भी लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने गए और कई लोगों ने अपने को संत के रूप में ढालने की कोशिश करके संत बनाया। ये हमारे ग्रंथों में भी मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने स्वयं को संत बना के अपराधी जीवन से मुक्ति पाके एक महाग्रंथ रामायण की रचना की। ये काम भी संतों के द्वारा ही वाल्मीकि जी को मोटिवेट करके संभव हुआ। मैं इतना ही नहीं, आगे भी कहना चाहूँगा, आज भी अनेकों स्थानों पे जितने कैदी लोग हैं, सुधार गृहों में रह रहे हैं, उनमें अधिकांश लोग अपने अपराधों से, अपने सजा जीवन से मुक्ति पाके कोई गौशालाओं में, कोई गांधी आश्रम में, कोई सेवा कार्यों में, कोई शिक्षा कार्यों में, कोई धर्म सेवा में, कोई अनाथालयों में सेवा देना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब मैं कई जेलों में गया तो मैंने पाया कि जितना अच्छा आचार विचार उन्हें वहाँ पे मिलने लगा है, निश्चित रूप से उनके जीवन में सुधार आएगा। मैं सभी संतों से भी निवेदन करूंगा कि बाबा रामदेव जी की तरह वे भी इस शुभ कार्य में जुट जाएं, ताकि सुधार गृह खाली हो जाएं और सुधार गृहों के अंदर विभिन्न प्रकार की सजा काट रहे हमारे समाज के कैदी भाई स्वतंत्र रूप से आपकी हमारी तरह जीवन जी सकें, आगे बढ़ सकें और आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा दे सके कि हमें कभी भी कैदी नहीं बनना, हमें अपराध नहीं करना, हमें मूलभूत से स्वाभिमान का जीवन जीना है, ताकि स्वयं भी बढ़ सकें, औरों को बढ़ सकें। कोई चांद बन के, कोई सूर्य बन के, कोई राम बन के, कोई कृष्ण बन के, कोई गांधी बन के, कोई सुभाष चंद्र बोस बन के, कोई लाला लाजपत राय बन के, कोई एडवर्टाइजर बन के, कोई आईटी इंडस्ट्री में डेवलप करके, कोई शिक्षा जगत डेवलप करके, सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए, सबके साथ साथ चल सके, चल सके, चल सके और हम बढ़ सके, बढ़ सके, बढ़ सके, सूरज और आसमां छू सके, छू सके, छू सके। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।